दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 5 की आवाज में फिलिप अर्थरोल से कहता है कि बदकिस्मती से सरबराह तुर्गुत के अलावा आपके सारे सिपाही मारे जा चुके हैं और उस्ताद सिमोन को इसका बहुत दुख हुआ है। तब बमसी गुस्से में फिलिप को गिरबान से पकड़कर घोड़े से खींच लेता है। तब हाइमा खातून और अर्थरोल बमसी को रोक लेते हैं। इसके बाद अर्थरोल फिलिप से पूछता है कि तुर्गुत कहाँ है। फिलिप कहता है वो सिमोन के हान सराय में है और उसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है और शायद तुर्गुत ही आपको बता सके कि हमला किसने किया है। आपको उनके मरने से पहले उनको मिल लेना चाहिए। ये सुनकर कबीले के सारे लोग बहुत गमज़दा होते हैं और अर्थरुल अब्दुर्रहमान को कहता है कि आर्तुक बे को बताओ कि वो मेरे साथ हान सराय जाएंगे। तब अर्थरुल हाइमा खातून को कहता है कि अम्मी जान आप हमारे शहीद सिपाहियों के घर वालों को अकेला मत छोड़ें और उनको तसल्ली दें कि हमारे शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। इसके बाद गुलबानो कहती हैं कि तुर्गुत के बाद देखते हैं अब और क्या होगा और क्या नतीजा निकलता है। तब हाइमा खातून कहती है देखो हर कोई थका हुआ है, आप अपना ये जहरीला मुंह खोलकर जख्मों पर नमक मत छिड़को। दूसरी तरफ चौधार कबीले के सरदार अलियार को कहता है कि तुम अर्थरुल को हमारे कबीले की तरफ से दावत देने जाओ। तब अलियार कहता है कि अर्थरुल और उसके घर वालों को इस वक्त दावत देना आग पर तेल छिड़कने के बराबर है। बाबा जान आपने खुद कहा था कि अर्थरुल एक ज़हीन आदमी है। अगर उनको शक हुआ कि उनके सिपाहियों पर हमले में उराल बाई का हाथ है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब जानदार कहता है कि इसीलिए आपको भेज रहा हूँ, उनको उराल पर शक ना हो और हम अर्थरुल और उनके घर वालों को सुल्तान की तरह खुशामदीद कहेंगे। हम उनको बताएंगे कि उनके साथ जो हुआ हमें बहुत अफसोस है और हम उनके साथ हैं। अगर ऐसा हम नहीं करते तो साफ ज़हर है कि उराल मरेगा या अर्थरुल, इसीलिए हम अर्थरुल की दोस्ती जीतेंगे और जाओ बेटा अर्थरुल को लेकर आओ। हाली बाजार में मारिया तुर्गुत के जख्मों की मरहम पट्टी करके सिमोन को कहती है कि अगर एक अच्छा तबीब वक्त पर ना आया तो इसका बचना मुश्किल है। तब सिमोन अपने सिपाही आंतोन से कहता है कि बातूहान का खंजर अर्थरुल के हाथ में देना है और दो काबिल एतमाद सिपाहियों को खंजर देकर उनसे कहो कि वो कोरपीना जाकर अर्थरुल का इंतजार करें। जब अर्थरुल वहां आए तो उनको कहना कि खंजर बातूहान का है और साथ ही मारिया कहती है कि ना अर्थरुल और ना ही उराल को पता चले कि इस काम में हम मुलविस हैं। ये सुनकर सिमोन का सिपाही आंतोन रवाना हो जाता है। हानली बाजार में अर्थरुल बमसी और आर्तुक बे जब तुर्गुत को देखने सिमोन के सराय में आते हैं तब वीनेस अर्थरुल को कहता है कि आपने वादा किया था कि मेरी कलीने बाहिफाजत को तुम दुनिया पहुंचाएंगे। तब अर्थरुल कहता है कि मेरा सिपाही जख्मी है, बाद में बात करेंगे। फिर वीनेस अर्थरुल को कहता है कि मैं 300 सोने के सिक्के वसूल करूंगा। ये कहते ही तलवार निकालकर अर्थरुल पर हमला करने की कोशिश करता है तो अर्थरुल उसके वार का बचाव करके अपनी तलवार वीनेस की गर्दन पर रखकर कहता है कि मैं काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्थरुल हूँ। मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ और तुम्हें वो सोना वापस मिल जाएगा। तब सिमोन अर्थरुल को कहता है कि मुझसे जो हो सका मैं आपके लिए करूँगा। फिर अर्थरुल कहता है कि तुर्गुत कहाँ है। सिमोन कहता है फिक्र ना करें, मेरी बहन मारिया उसकी देखभाल कर रही है। इसके बाद फिलिप अर्थरुल को तुर्गुत के पास ले जाता है। अर्थरुल जब तुर्गुत के जख्मों को देखता है तो बहुत अफसुर्दा होता है। आर्तुक बे अर्थरुल की इजाजत से तुर्गुत का मुआयना करते हैं और मारिया आर्तुक बे को कहती है कि तुर्गुत की पीठ और बाजू पर तलवार के वार लगे हैं, इन पर बड़ा वार पीठ पर हुआ है। इनके अंदरूनी अज़ा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मगर इनका काफी खून बह चुका है। मारिया आर्तुक बे से कहती है कि मैं यरूशलेम की सलेबी जंग में नर्स थी, अगर आप कहीं तो मैं आपकी मदद करती हूँ। आर्तुक बे मारिया से कहता है ठीक है, आप गर्म पानी लेकर आएं और आग को तेज कर दें। फिर उसी वक्त आर्तुक बे तुर्गुत का इलाज करना शुरू कर देता है। अर्थरुल मारिया से पूछता है कि मेरे बाकी सिपाही कहाँ हैं। मारिया कहती है भाई सिमोन उनको वापस लाया है ताकि भेड़ियों की खुराक ना बन जाए। वो हान के बाहर एक माल गाड़ी पर हैं। सिमोन और उराल वीनेस को इस बात पर आमादा कर लेते हैं कि अब उराल की कलीने 3 सोने के सिक्के फी कलीन खरीद लें और कलीने बाहिफाजत हमारे सिपाहियों की जेर निगरानी कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगी। तब वीनेस भी इसी बात पर राजी हो जाता है और कहता है मेरे उस सोने का क्या होगा जो अर्थरुल को दिया है। तब सिमोन कहता है फिक्र ना करें, वो मैं देख लूंगा। इसके बाद सिमोन उराल से कहता है कि वीनेस को 1500 कलीनों की और मांग है और इस मामलात पर बाद में बात होगी। तब उराल कहता है हम सबको मुनाफा होगा। अर्थरुल और बमसी शहीदों की माल गाड़ी पर जब लाशें देखते हैं तो बमसी अर्थरुल को कहता है कि भाई एक दिल इतना सारा दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तुर्गुत और मैंने इन जवानों की तरबियत की थी, हमने इन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवार चलाना सिखाया था और भाई ये सब अपनी माओ के लाडले थे। ये सुनकर अर्थरुल कहते हैं
जिन गद्दार व्यापारियों ने ये किया है हम उनको तलाश कर लेंगे और वो कुत्ते से भी बदतर मौत मरेंगे। उसी वक्त सिमोन आर्थरोल के पास आकर कहता है, जिन्होंने चंद कलीनों की खातिर तुम्हारे इतने बहादुर लोगों को जिंदा काट दिया, उन्होंने मेरे बाजार की साख को भी खराब किया। इस जुर्म कौन से हिसाब लेना मेरा फर्ज है। फिर आर्थरोल कहता है, और क्या जानते हैं आप? सिमोन कहता है, मारिया के मुताबिक उन्होंने जगह को बखेरा हुआ था, उनके भी बहुत से आदमी मरे हुए थे, हर तरफ खून ही खून था और अपने मरे हुए तमाम सिपाहियों की लाशें ले गए और उन्होंने कलीनों को भी आग लगा दी। आर्थरोल कहता है, फिर वो चोर नहीं। सिमोन कहता है, यकीनन आपसे कोई बदखा है। उसी वक्त अलियार भी एक सिपाही के साथ बाजार आया होता है। सिपाही अलियार को बताता है कि ये आर्थरोल और उसका सिपाही बमसी है। फिर अलियार सिपाही से पूछता है कि साथ वाला लांती कौन है। सिपाही बताता है कि वो इस बाजार और हान का अकेला मालिक सिमोन है। इसके बाद आर्थरोल और बमसी तुर्गुत के पास जाते हैं और आर्थरोल आर्तुक बे से पूछता है कि क्या हालात हैं। आर्तुक बे कहते हैं कि अगर मारिया इनका वक्त पर इलाज ना करती तो ये मर चुके होते और अब इनको कबीले नहीं ले जा सकते। अगर इनको यहाँ से हिलाया गया तो इनकी मौत वाकई हो सकती है। तब सिमोन की बहन मारिया कहती है, मैं तुर्गुत का हर तरह से ख्याल रखूंगी। तब आर्थरोल बमसी को कहता है कि हम यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और तुम तुर्गुत के पास रहोगे। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि अगर इसी हान सराय में ही कोई बेबतस्मा याया हुआ तो फिर। आर्थरोल कहता है कि अगर सिमोन बेबतस्मा याया है तो वो हमारा एतमाद जीतना चाहता है। मुझे भी उस पर शक है और मैं तुर्गुत को इसलिए यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि वो समझे कि मुझे उस पर शक नहीं है। इसके बाद आर्थरोल बमसी को कहता है, तुम गुलाम फरोज त्रिस्तान का पीछा करोगे, वो हमें बेबतस्मा याया तक ले जाएगा। इतने में सिमोन भी आ जाता है और आर्थरोल सिमोन को कहता है कि बमसी तुर्गुत के साथ रहेगा। मैं आपके कमरे और खिदमात के लिए सोना देना चाहता हूँ। सिमोन कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं और तुर्गुत मारिया बहन और मेरा खास मेहमान है, फिक्र ना करें। आर्थरोल कहता है, शुक्रिया। इसके बाद आर्थरोल बमसी को कहता है कि तुर्गुत अब तुम्हारे हवाले। बमसी कहता है, जो हुक्म आपका भाई। सिमोन अपनी बहन मारिया से पूछता है कि क्या तुर्गुत जिंदा रहेगा। मारिया कहती है, हाँ, ये जिंदा रहेगा। आर्तुक बे जैसा मैंने आज तक बेहतरीन तबीब नहीं देखा। तब सिमोन कहता है, जबरदस्त, मैं भी इसे जिंदा रखना चाहता था। मुझे यकीन दहानी करनी है कि आर्थरोल सुल्तान अलाउद्दीन का आदमी है और मैं आर्थरोल से समझौता के लिए तुर्गुत का इस्तेमाल करूंगा। जब ये ठीक हो जाए तो उसके करीब होकर उसे अपना बना लो ताकि मुझे जो मालूमात चाहिए मिल सकें। तब मारिया कहती है, फिक्र ना करें। दूसरी तरफ सिमोन का खास सिपाही फिलिप बाजार में एक भिखारी को आर्थरोल के पीछे लगा देता है। भिखारी आर्थरोल का पीछा कर ही रहा होता है तो आर्थरोल भिखारी के गले पर खंजर आकर कहता है कि क्या चाहते हो। भिखारी कहता है कि एक आदमी ने मुझे सोना दिया और कहा कि आर्थरोल को बताओ कि अगर हमले की हकीकत जानना चाहता है तो कोरपीना आ जाए। और ये सब कुछ अलियार भी छुप कर देख रहा होता है। आर्थरोल फकीर को कहता है, चले जाओ। इसके बाद आर्तुक बे आर्थरोल से कहते हैं कि यकीनन आपको कोई अपनी जाल में फंसाना चाहता है। तब आर्थरोल कहते हैं कि आर्तुक बे साहब, उनके इरादे मुझे मारने के नहीं हैं, वो मुझे उनके मुकाबले लाना चाहते हैं जिन्होंने मेरे सिपाहियों को कत्ल किया है और मेरे पास इस हकीकत को जानने के अलावा कोई चारा नहीं है। अलियार अपने सिपाही को कहता है कि हम आर्थरोल को हकीकत का पता नहीं चलने देंगे, दोनों मुसलमान कबीलों को इस मनूस जंग में नहीं पड़ने देंगे। उराल अपने सिपाही बातुहान से कहता है, तुम्हें यकीन है कि तुर्गुत ने तुमको नहीं पहचाना। बातुहान कहता है, एक तो रात थी, दूसरा मैंने अपना चेहरा ढांपा हुआ था, मुश्किल है कि उसने मुझे पहचाना हो। फिर उराल बातुहान से कहता है कि तुर्गुत हान से जिंदा बचकर नहीं आना चाहिए। तब बातुहान कहता है कि हजूर, एक और मसला है, हमले के दौरान मुझसे खंजर गुम हो गया था, वो नहीं मिला। तब उराल गुस्से से बातुहान का गिरेबान पकड़ कर कहता है कि जाओ उसे फौरन तलाश करो। बातुहान कहता है, मैंने वहाँ जाकर देखा लेकिन खंजर नहीं मिला, लगता है कहीं और गुम हो गया होगा। आर्थरोल आर्तुक बे से कहते हैं कि शहीदों की लाशें कबीले ले जाओ और जनाजे के वक्त में आ जाऊंगा और मैं अपने सिपाहियों के साथ कोरपीना जा रहा हूँ। उराल अमादा को कहता है कि तुम मारिया के पास चली जाना और तुर्गुत को अकेले मत छोड़ना। काय कबीले में और आर्तुक भी शहीदों की लाशें लेकर आ जाते हैं। लाशें देखकर कबीले की खवातीन ज़ारो कतार रो रही होती हैं। तब आर्तुक भी कहते हैं कि हमारे सरदार आर्थरोल उन बुज़दिलों के शिकार में हैं और आर्थरोल कभी खाली हाथ वापस नहीं आएंगे और वो बगैरत अपने बहाए हुए खून में नहाएंगे। तब अलीमा सुल्तान भी कहती हैं कि आर्तुक भी ठीक कहते हैं, जब तक हम अपने खून का हिसाब नहीं ले लेते हमारा शौक खत्म नहीं होगा। फिर अलीमा सुल्तान अब्दुर्रहमान को कहती हैं कि दफनाने का इंतजाम करो। इसके बाद हाइमा खतून अलीमा सुल्तान से कहती हैं कि मेरी बच्ची, तुमने अपने साहब की अच्छी नुमाइंदगी की और सूरत हाल को संभाल लिया, तुम लोगों की मुसीबत का मरहम बनी। तब अलीमा सुल्तान कहती हैं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। चौदार कबीले में कारखाने पर काम करने वाली खवातीन असलान को कहती हैं कि काम करने की जगह आपकी महरूम वालदा ने बनाई थी
और आपकी वजह से कारखाना परवान चढ़ा। आप हमारे कारखाने की सरबराही मत छोड़ें। तब असलान खातून कहती हैं कि ये सरदार जानदार का हुक्म है। इतने में चौलपान खातून वहां आ जाती है और काम करने वाली खवातीन को कहती है कि आपने सरदार जानदार का हुक्म सुन लिया होगा, अब मैं आपकी सरबराह हूँ। दूसरी तरफ अलियार और उसका सिपाही भी अर्तुगरुल के पीछे कुरपीना जा रहे होते हैं और अलियार रास्ते में अल्लाह पाक से दुआ करता है कि अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा। अगर अर्तुगरुल मुझसे पहले कुरपीना पहुंच गया तो बहुत खून बहेगा। मेरे अल्लाह इस हंगामा आराई को रोकने में मेरी मदद फरमा। इसके बाद अलियार अपने सिपाही को कहता है कि आप अर्तुगरुल की रुकावट बनो और अर्तुगरुल को देर करवाओ। इसके बाद अलियार अर्तुगरुल से पहले कुरपीना पहुंच जाता है। वहाँ सिमोन के 2 सिपाही मौजूद होते हैं और वो अलियार को कहते हैं कि तुम कौन हो। तब अलियार झूठ बोलता है कि मुझे अर्तुगरुल ने भेजा है और तुम लोग उन्हें कुछ हकीकत बताने वाले थे, मुझे सच बताओ। तब सिपाहियों को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, अर्तुगरुल ने तो अकेले आना था। तब अलियार कहता है यकीनन तुम्हारे पास कोई सबूत है, वो मुझे दे दो। तब अलियार और इन सिपाहियों के दरमियान लड़ाई होती है। अलियार एक सिपाही को मारकर दूसरे सिपाही की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि सबूत क्या है बताओ। तब वो सिपाही अलियार को खंजर दे देता है। अलियार देखता है तो बादुहान का खंजर होता है। अलियार खंजर लेने के बाद उस सिपाही को भी मार देता है और उसी वक्त अर्तुगरुल भी वहीं पर पहुंचता ही है तो अलियार पहले से भाग जाता है। अर्तुगरुल पीछा करता है लेकिन अलियार नजर नहीं आता। मारिया और बमसी तुर्गुत के पास मौजूद होते हैं। मारिया बमसी से कहती है कि तुर्गुत बार बार आइकिस का नाम ले रहा है। आइकिस इसकी महबूबा थी या बीवी? बमसी कहता है आइकिस तुर्गुत की बीवी थी और वो शहीद हो गई थी। इसके बाद बमसी तुर्गुत की वजह से दुखी होकर सराय में एक जगह बैठा होता है। तब वहीं पर गुलाम फरोख्त रिस्तान एक आदमी को मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छा घोड़ा खरीदने के लिए सोना दिया था और तुमने वो सोना शराब पर खर्च कर दिए और मेरे लिए तकरीबन मरा हुआ घोड़ा ले आए हो। अगर मेरे रवाना होने से पहले अच्छा घोड़ा ना ले आए तो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बमसी गुलाम फरोश की सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है और गुलाम फरोश के जाने के बाद बमसी उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये बगैरत तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा था। वो आदमी बताता है कि मैं उसके लिए अच्छा घोड़ा तलाश नहीं कर सका। इसके बाद बमसी उस शख्स को कहता है कि आओ मेरे साथ कुछ खाओ पियो। मारिया मादा खतून को कहती है कि मैंने तुमको खुशबू लाने के लिए कहा था, ले आई हो। तब मादा कहती है थोड़ा सब्र करो, आज रात तैयार हो जाएगी और हो सकता है खुशबू से तुर्गुत तुम्हारे करीब आए और तुम्हारा दीवाना हो जाए।